प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम इतिहास का दूसरा पाठ संघर्षकालीन भारत 1206 से लेकर के 1757 का जो समय है, जिसमें हमने विदेशी शासकों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद हमारे देश में हिंदू साम्राज्य का अंत हो गया और 1206 में मोहम्मद गोरी का जो गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पर बैठा और उसी समय से जो गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत हुई और उन विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ हमने किस प्रकार से संघर्ष किया, उस संघर्ष काल के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। भारत पर लगातार विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए। भारतीयों ने इन आक्रमणों का वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया, संघर्ष किया। भारतीयों ने प्रारंभिक अरबी एवं मुस्लिम आक्रांताओं यानी आक्रमणकारियों को पराजित कर खदेड़ दिया। उमर खलीफा के समय 636 ईस्वी में अरबों द्वारा पहला समुद्री आक्रमण ठाणे पर हुआ। किताब फुतूह अल बुल्दान में उल्लेख है कि अरबों का यह अभियान विफल रहा। इसके बाद बड़वास यानी भड़ौच जो गुजरात में है वर्तमान में, और सिंध के ढेबाल बंदरगाह पर अरबों का आक्रमण हुआ। ये आक्रमण भी असफल रहा। चचनामा जो इतिहास का ग्रंथ है, उसमें उल्लेख मिलता है कि ढेबाल के संघर्ष में अरब सेना नायक मुधाइरा पराजित हुआ और मारा गया। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम व सिंध के राजा दाहिर के बीच भयानक संघर्ष हुआ। इसी बीच संयोगवश एक तीर हाथी पर सवार राजा दाहिर के सीने पर लगा। इस कारण राजा मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद भी राजकुमार जैसिया व साम्राज्ञी रानी बाई किला की रक्षा के लिए डटे रहे। महमूद गजनवी को कश्मीर के शाही शासक जयपाल और आनंदपाल से संघर्ष करना पड़ा। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के हाथों कई बार पराजित होना पड़ा। तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कई बार पराजित किया, लेकिन 1192 का जो तराइन का दूसरा युद्ध था, उसमें गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया, क्योंकि उसके साथ जयचंद जो उसका मौसेरा भाई था, जैसे लोगों ने उसके साथ जो विश्वासघात किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे देश से हिंदू साम्राज्य का अंत हो गया और विदेशी आक्रमणकारियों का शासन शुरू हो गया। दिल्ली सल्तनत यानी 1206 से जो कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा और 1526 ईस्वी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में संघर्ष हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई और नए वंश की स्थापना हुई और गुलाम वंश का अंत हो गया। दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। पहले पढ़ेंगे हम दिल्ली सल्तनत। यामनी इलबरी या गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 का राजारोहण 1206 में हुआ। इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। इनकी राजधानी लाहौर थी। इनके दरबार में हसन नियाजी को संरक्षण मिला था। कुतुब मीनार की पहली मंजिल ऐबक द्वारा बनवाई गई। कुतुब मीनार का शेष भाग इल्तुतमिश ने पूरा किया। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। समकालीन इस्लामिक साहित्य में ऐसा उल्लेख है। सन 1210 में चौगान यानी पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक
घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई, घोड़े से गिर गया था। उसके बाद जो गद्दी पर बैठा इल्तुतमिश 1210 से लेकर के 1236, यह ऐबक का दामाद एवं उत्तराधिकारी था। इसे तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता माना जा सकता है। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंभौर जीता। 1223 ईस्वी में सुल्तान ने मालवा पर आक्रमण कर भिल्ला के दुर्ग को जीता। ग्वालियर और जालोर पर भी इनका अधिकार हो गया था। ख्वारिज़म शाह के पुत्र मंगबरनी को सहायता नहीं देकर इल्तुतमिश ने मंगोल चंगेज खां से दुश्मनी मोल नहीं ली। तो ये था इल्तुतमिश। उसके बाद है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या के बाद इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान बनी। इल्तुतमिश ने रजिया को उत्तराधिकारी चुना था। परंपरावादी व कट्टरवादी तुर्की अमीरों ने रजिया का विरोध किया। रजिया ने जो पर्दा प्रथा थी घूंघट निकालने की, उसको त्याग दिया था और पुरुषों के समान कुबा यानी कोट और कुला टोपी पहनने लगी। उसने मलिक जलालुद्दीन याकूत, जो एबिसिनिया निवासी, को अमीर अखूर अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया, जिससे तुर्क अमीर नाराज हो गए। सरहिंद के शासक के विद्रोह को शांत करने के अभियान में याकूत की हत्या कर दी गई। बाद में रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया, परंतु 1240 में उन दोनों को मार डाला गया। 1240 से 1242 ईस्वी तक बहराम शाह, 1242 से 1236 तक मसूद शाह एवं 1246 से 1266 ईस्वी तक नासिरुद्दीन महमूद ने सत्ता संभाली। ये सभी अयोग्य शासक थे। नासिरुद्दीन महमूद के पीछे वास्तविक बल गयासुद्दीन बलमन का था। उसके बाद हम जो कल की क्लास में बलमन का जो टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो भी सामग्री आज पढ़ाई है उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।